पंजाब के कई इलाकों में दहाइयों के बाद सामने आने वाली बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब है, लाखों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ऐसे में भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया है और इस हवाले से पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का एक और सैलाब मुतवक्के है। दरिया रावी में हेड बलोकी से इस वक्त तकरीबन 1,52,000 क्यूसिक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। ताहम दरिया रावी में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि दरिया चनाब से गुजरने वाला इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुका है और हेड तरीमू में भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इससे मुल्हिका कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसी तरह दरिया चनाब में मुल्तान शहर के करीब कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, जबकि मुल्तान की हदूद से तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आज गुजरेगा। इसके अलावा आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश भी हुई है और शदीद बारिश की वजह से इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स में गाड़ियां डूब गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह रावलपिंडी के इलाके में न्यू कटारिया में तकरीबन 63 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं दरिया चनाब में झंग के करीब हेड तरीमों से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरगून शाह, मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला से इमरान चौधरी, जहाँ से इस वक्त इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने की तवक्को है, जबकि इस्लामाबाद में आज होने वाली बारिश की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई। पहले आप बताइएगा इमरान चौधरी, क्योंकि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुतवक्के है कि आज रात को बहुत बड़ा 8 लाख क्यूसिक तक का सैलाबी रेला गुजरेगा, क्या सूरत हाल है मुल्तान में? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया ने जो है वो तैयारी अपनी तौर पर कर रखी है। आज रात को जो है वो 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो दरिया चनाब से गुजरेगा। ये जो रेला हेड तरीमू से आ रहा है, इसका जो फ्रंट है वो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया। वहाँ पर जो है अहमदपुर सयाल से आगे वहाँ पर पहुँच चुका है और वहाँ पर एक ज़मींदारा बंद भी टूटा है और कुछ बस्तियाँ भी जो थी वो ज़ेर-ए-आब आई हैं रंगपुर के इलाके में। अब रंगपुर से आगे फिर जो है वो मुल्तान शुरू हो जाएगा और वो मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। तो तवक्को यही है कि आज रात को जो है ये सुबह के टाइम 8 लाख का जो है वो रेला गुजरेगा। उसके लिए इंतज़ामिया कोशिश कर रही है। जो बेट के एरियाज़ हैं वहाँ से नकल मकानी का सिलसिला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि 4-5 दिन का वक्त मिल गया था। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। तो अब जो सारी स्ट्रेटजी है वो यही है कि पानी की बढ़ती हुई सतह को देखकर जो है वो 2 जगह पे ब्रीचिंग पॉइंट है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दूं कि ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर ब्रीचिंग पॉइंट है, ये इससे शहर को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये सिर्फ हेड मोहम्मद वाला पुल जो है उसके ऊपर पानी का दबाव करने के लिए ये तोड़ा जाएगा और फिर ये बेट के इलाके से वापस बाईपास बना कर दरिया में डाल दिया जाएगा। अलबत्ता जो शेर शाह के पास जो ब्रीचिंग होगी उससे जो है ये पानी थोड़ा सा शहरी इलाका जो है उसके अंदर बस्ती खोखरा उसमें दाखिल होगा, वो भी बेट का एरिया, और उसके बाद दोबारा दरिया चनाब में दाखिल हो जाएगा। इस 8 लाख क्यूसिक से सिर्फ जो बेट के इलाके हैं या तहसील जलालपुर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मुतासिर हो रही है। देखिए, पहले लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो रिलीफ का काम कर लिया, उन्होंने खुद किया, इंतज़ामिया ने किया। अब इंतज़ामिया अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है कि ये लोग जो आ चुके हैं अब इनको आगे फर्दर किस तरह से संभाला जाए। अब इंतज़ामिया की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हमने 4 लाख लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है और उनको हमने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। और इंतज़ामिया ने ही हमें बताया कि सिर्फ 23 स्कूल्स में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, 7 ओपन टेंट बस्तियां हैं, तो 30 टेंट बस्तियां हैं, 4 लाख लोग हैं। तो आप खुद देख लें तकरीबन कुछ 13-14 हज़ार एक बस्ती में जो है ना वो लोग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद 100 जो हैं वो टेंट बस्तियों में हैं और उनके पास भी जब हम जाते हैं तो लोग शिकायत का अंबार लगा लेते हैं। और आज भी जियो न्यूज़ के रिपोर्टर जब जुदत नदीम एक सरकारी जो थे कैंप में गए तो वहाँ पर पीरा फोर्स के उन पर इसलिए उनके ऊपर वहाँ पे उनको बाहर निकलवा दिया गया कि वहाँ पे मुतअद्दिद जो जिल्दी अमराज हैं क्योंकि मच्छर हैं, सॉरी खांसी इसलिए आ रही है कि वहाँ पे जो है वो बच्चों में जल्दी अमराज की वबा जो थी वो फूट रही थी। अब उसके ऊपर वो पैकेज बनाने गए तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इस तरह से इंतज़ामिया, अब ये कुदरती आफत है लेकिन इस चीज़ को इंतज़ामिया समझने के बजाय वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि मीडिया के ऊपर किस तरह से इस तरह की बातें जो है वो ना आए। अब 11 साल के बाद मुल्तान में ये सैलाब आ रहा है तो 11 साल में इदारों की शायद उस तरह से तैयारी नहीं थी। देखिए, कमिश्नर, DC, RPO, CPO सब हमें ऑन रोड नज़र आते हैं लेकिन उनके पास वसाइल की कमी है और यही बात उनको नागवार गुजर
गुजरती है कि अब वसाइल नहीं है। जब वो लोगों के पास जाते हैं उनको छत फराहम करने के लिए चीज़ें नहीं है। अब आप ये देखें कि आज लाइव स्टॉक ने एक अच्छा काम किया कि कुछ लोगों को वंडास दिया, खुश्क चारा जा दिया, लेकिन अब लाखों की तादाद में लोगों के जानवर हैं। अब उसके अंदर चंद 100 बैग जब आप बांटेंगे तो जिन लोगों को मिल गया वो तो कहेंगे अच्छा काम हुआ, लेकिन जो एक बड़ी तादाद में जिनको खुश्क चारा नहीं मिला तो ज़ाहिर सी बात है वो अपना गिला शिकवा करेंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त भी यहाँ लोग जब भी मीडिया को कहीं देखते हैं तो आते हैं और आके अपना मसाइल जो हैं वो बताते हैं, और जब उन मसाइल को हाईलाइट किया जाता है तो वो इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा नागवार जो है ना वो गुजरता है। इंतज़ामिया है, अपना काम कर रही है, लेकिन उनके पास वसाइल की कमी है। उनके पास डिलीवर करने के लिए अगर कुछ होगा तो वो आगे देंगे। हमने पहले आपके प्रोग्राम के जरिए कहा था कि सांप काटने की वैक्सीन नहीं है, वो अब ये हमें बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आ चुकी है, और अब जो सैलाबी इलाके में है वहाँ पर जब भी कहीं अगर खुदा ना खासा सांप काटेगा, कोई वाकया होगा, सांप काटेगा, तो वहाँ पे उनकी जो है वैक्सीन है। इंतजामिया भी लगी हुई है, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और ज़रूर शाह आप बताइएगा कि दरिया चनाब तरीमो बैराज पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर आप जंग शहर से आएँ तो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ तो ये तरीमो बैराज का राइट फ्लैंक बनता है, दरिया चनाब का राइट फ्लैंक बनता है। और आज हम इसको जब क्रॉस कर रहे थे तो हमें बताया गया कि तकरीबन 4.25 लाख क्यूसेक पानी उस वक्त यहाँ से गुज़र रहा था। अब जब हम वापस आए हैं तो कुछ वॉल्यूम में हमें ज़्यादती नज़र आई है, कुछ ज़्यादा हो गया इस दरिया का वॉल्यूम। ताहम यहाँ पे एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है कि जब भारत से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक का या 9 लाख क्यूसेक का वॉल्यूम यहाँ से गुजरेगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। और हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो हिफाजती बंद है, कच्ची मिट्टी का हिफाजती बंद है, उस पर कल भी हम आए थे, कोई 15-20 जो है ट्रैक्टर ट्रालियाँ रेत और मिट्टी से लदी हुई वहाँ पे खड़ी थी किसी भी इवेंचुअलिटी से निमटने के लिए। आज हमने जब ये तरीमो हेड क्रॉस किया है और हम सामने की कुछ बस्तियों में गए हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं जा सके जहाँ हम कल जा सके थे, क्योंकि वहाँ पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया था। फिर हम एक कश्ती के ज़रिए कुछ गाँव में गए थे। लतीफ़ शाह नामी एक गाँव है, उसके साथ एक कामरा बलोच नामी एक गाँव है वहाँ। तो वहाँ ये सूरत हाल है कि जिस घर में हम गए तो उन्होंने कहा कि जी आप पहले हैं जिनसे हमारा रब्ता हुआ है, इससे पहले तो कोई यहाँ पे आया ही नहीं। तो उस घर के लोगों का ये कहना था कि यहाँ 13 अफराद रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर औरतों और बच्चों को हमने कहीं शिफ्ट कर दिया। ख़ुद हम यहाँ पे रह रहे हैं अपने सामान की और घर की और अपने जो ढोरों की हिफाजत के लिए। तो एक फिनोमिना जो हमने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे वो ये भी है कि लोग मुकम्मल तौर पे अपना घर खाली नहीं करते। वो कुछ थोड़े बहुत घर के अफराद जो होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं शायद उनको तो शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ख़ुद वहीं पे रहते हैं शायद इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई और नुकसान ना हो जाए, और इस आस में भी बैठे रहते हैं कि शायद ये पानी उतर जाए। बल्कि ज़्यादातर हमने लोगों से यही सुना है कि इस उम्मीद पे बैठे हैं कि पानी उतर जाएगा तो हम दोबारा जो है हमारे घर वाले भी आ जाएंगे और दोबारा हमारी एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। यहाँ आसपास के जितनी बस्तियों में हम गए हैं तकरीबन 70 हमें बताया गया कि 70 मुख्तलिफ़ छोटे छोटे गांव हैं वो मुतासिर हुए हैं, और फसलें जो यहाँ पे ख़राब हुई हैं या तबाह हुई हैं उनमें ज़्यादातर तिल की फसल है, चावल की फसल है, गन्ना है, मकई है, ज्वार है और इसी तरह जानवरों के पट्ठे हैं। तो सूरत हाल अब यही है कि बहुत नुकसान हुआ है। इस हवाले से हम अयाज अकबर से आप बताइएगा, इस्लामाबाद में 100 मिलीमीटर भी नहीं हुई है किसी एरिया में बारिश, मगर जो मनाजिर हमने देखे, गाड़ियां डूब गई, इलाके डूबे हुए हैं, ये मनाजिर इस्लामाबाद में तो बारिशें होती रहती हैं, इस्लामाबाद के का जो निकासी का निज़ाम है उस पर वो तनकीद कभी माजी में नहीं हुई, ये क्या हुआ है आज? देखिए शाहजेब, आज हम खुद हैरान हैं, किसी भी जगह पर सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर बारिश हुई है H8 में, और इसके बावजूद जहाँ पर ये पानी है कहीं पे 60, 70, कहीं 85, मतलब मैक्सिमम 98 है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, रूटीन में इतनी बारिश होती है। लेकिन जैसे जैसे इस्लामाबाद में बारिशें आ रही हैं उस तरीके से इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसकी कली खुलती जा रही है और एक्सपोज होता जा रहा है कि ये जो कहा जा रहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट मास्टर प्लान है, और इस्लामाबाद पाकिस्तान का वाहिद प्लान सिटी और दुनिया की प्लान सिटियों में जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। लेकिन जो जो अब वक्त गुजर रहा है और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो आफात आ रही हैं, इस तरीके से इस्लामाबाद का जो है वो एक्सपोज हो रहा है जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। आज आप
देखें कि आज G8 की जो पार्किंग है गाड़ियों की वो भर चुकी थी, इसमें गाड़ियाँ डूबी। G11 की पार्किंग नॉर्मल पार्किंग है, उसके अंदर बारिश हुई और पूरी गाड़ियाँ डूब गई। इसके साथ साथ G10 की जो गलियाँ थी उसके अंदर पानी आया, वो घरों के अंदर दाखिल हो गया। मैं आपको अच्छा, इसके साथ साथ जो मेट्रो का ट्रैक है उसके अंदर जो कलवर्ट्स हैं, जो पुल्स हैं, उसके अंदर पानी आ गया। इसके अलावा जितने भी अंडरपासेस बने हैं शाहजेब, उनके अंदर पानी आ गया। जो लोग वहाँ पर बारिश से बचने के लिए बाइकर्स खड़े थे वो भी उसके अंदर, उनकी बाइक्स डूब गई, गाड़ियाँ डूब गई। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल है कि लग रहा है कि इस्लामाबाद है ही नहीं। और इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कुछ ज़्यादा ऐसी कोई क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ, कोई इतना ज़्यादा पानी का फ्लो नहीं आया। इसके साथ साथ जो बाराकऊ है वो भी रूरल एरिया है, वहाँ पर जो कोरंग का नाला जाता है वो बहता हुआ बनीगाला से और इस तरह पिंडी की तरफ जाता है, वहाँ पर तुगयानी रही। जो क्रॉसिंग ब्रिज थे वो भी पानी के अंदर डूबे रहे। किसी की बनीगाला में बाइक्स जो है पानी के अंदर चली गई, किसी की गाड़ियाँ डूब गई, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते रहे। इस तरीके से हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो अंडरपासेस अभी बन रहे हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, वो मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बना तो दिया लेकिन उसके ड्रेनेज का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। मेट्रो क्योंकि कुछ अर्सा के पहले बनी है, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं, इसलिए मेट्रो के ट्रैक्स के अंदर भी पानी आ जाता है। तो यूँ लगता है कि शायद इस्लामाबाद की इंतजामिया इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर जूं जूं इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज से जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो इस किस्म की आफात आएंगी, बारिशें आएंगी और अनअनाउंस्ड बारिशें आएंगी, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इंतजामिया मौजूद है, बाहर मौजूद है, CDA का अमला मौजूद है, रेस्क्यू के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही जिस तरीके से इस्लामाबाद का हक पहुँचता है, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है और दुनिया की खूबसूरत तरीन और वेल प्लान्ड सिटीज़ के अंदर इसका नाम है। लेकिन जो जो शाहजेब टाइम गुजर रहा है यूँ लगता है कि शायद ये एक्सपोज होता जा रहा है और कराची और लाहौर जैसे डूबता है पानी में, तो यूँ अब इस्लामाबाद भी हमें डूबता नजर आता है। और अब जब बारिश होती है तो लोग एक दूसरे को टेलीफोन करते हैं कि भी बाहर नहीं आना, बारिशें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद के लोग भी अब बारिशों के अंदर। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है शाहजेब, जो F11 F10 के अंदर जो पार्किंग जो अपार्टमेंट्स हैं, जब बारिश होती है उस अपार्टमेंट्स का ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है, उसके अंदर जो गाड़ियाँ होती हैं मुकम्मल तौर पर वो डूब जाती हैं। तमाम जितने भी F10 F11 के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, E11 के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, तमाम की पार्किंग के अंदर 4000-5000 फुट पानी मौजूद है और ये हमेशा से ही आ रहा है। इसके अलावा से कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई या अपार्टमेंट के जो मालकान हैं उनको किसी किस्म की कोई तनबीह नहीं की गई कि इसका कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाए।